भारत की स्थापना वैदिक काल में हुई थी। तब यह हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक फैला हुआ था। उस दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि गुप्त वंश के बाद अखंड भारत विभाजित होता चला गया। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप हमारा भी साथ दें। एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के खत्म होने के बाद ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और तिब्बत भारत से अलग हो गए। इन देशों के अलग होने के बाद केवल श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही अखंड भारत का हिस्सा थे। धार्मिक इतिहास के बाद जब हम असल इतिहास पर आते हैं, तो ये इतिहास भी काफी हद तक धार्मिक इतिहास से मेल खाता है, लेकिन इसके तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं और अखंड भारत के टूटने के कारण भी। आज के मौजूदा समय में भारत के सभी पड़ोसी देश भारत का ही हिस्सा थे। मौर्य साम्राज्य पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। 1310 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को चोल और पांड्या के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। साल 1907 में अंग्रेजों ने भूटान को भारत से अलग कर दिया। इसके बाद 1919 में अफगानिस्तान भी भारत से अलग हो गया। 1947 में भारत की आजादी के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया। 1947 से पहले अंग्रेजों द्वारा शासित अविभाजित भारत को अखंड भारत कहा जाता है। उस समय वर्तमान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत सभी एक ही इकाई का हिस्सा थे। ऐतिहासिक रूप से मौर्य साम्राज्य को अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत के देश शामिल थे। और इसका नेतृत्व चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अखंड भारत उस समय पूरे क्षेत्र को दिया गया नाम था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी ने अखंड हिंदुस्तान की अवधारणा की वकालत की। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां जैसे फूट डालो और राज करो की रणनीति हिंदू मुस्लिम एकता में बाधा डालती हैं। महात्मा गांधी ने भी इस विचार का समर्थन किया, यह मानते हुए कि जब तक ब्रिटिश शासन कायम रहेगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता चुनौतीपूर्ण रहेगी। खान बंधु भी इस मुद्दे के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध थे और उन्होंने लीग को मतदाताओं के समक्ष इस मामले को संबोधित करने की चुनौती दी। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें वार्षिक सत्र के दौरान एक भारतीय कार्यकर्ता और हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने अखंड भारत की धारणा सामने रखी, जिसमें एक अखंड भारत जो अविभाजित रहना चाहिए, कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से असम तक फैला होना चाहिए। सावरकर ने समानता के सिद्धांतों, भारतीय राष्ट्र के प्रति वफादारी और जाति, पंथ या धर्म के बावजूद नागरिकों के बीच साझा जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति, एक वोट या जनसंख्या के अनुपातिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं का निर्धारण केवल योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। लगभग 5000 वर्षों से भारत एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में है, जो सिंधु से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, और अखंड भारत इसके शुद्धतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक टेपेस्ट्री लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई। सिंधु नदी के किनारे घनी बस्तियां एक उपजाऊ बेल्ट में विकसित हुईं, जिसमें 7 महत्वपूर्ण नदियां शामिल थीं, जिन्हें सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। हिंदू शब्द सिंधु शब्द से आया है, जिसका अर्थ है भारत के लोगों के बीच साझा संस्कृति है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे अन्य धर्मों के उद्भव के बावजूद
वे सभी अपनी स्पष्ट सांस्कृतिक समानताओं के कारण हिंदू धर्म की शाखाएं माने जाते हैं। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण 7वीं शताब्दी में हुआ, जिससे कासिम, महमूद, खिलजी, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू हुई। समृद्ध सिंधु नदी संस्कृति समय के साथ एक संयोजन में विकसित हुई, जिसे गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है। शिवाजी महाराज, सिख गुरुओं और अन्य जैसे महान हिंदू नेताओं के बावजूद इस्लामी अधिकारियों ने बल और धोखे के माध्यम से गैर मुसलमानों को धर्मांतरित करने की कोशिश की। आश्चर्य की बात है कि कई हिंदुस्तानी योद्धाओं ने अपनी भूमि की रक्षा करते हुए अपने परिवर्तित भाइयों के पुण्य धर्मांतरण के लिए आक्रामक रूप से प्रयास नहीं किया। कुछ पुनः धर्मांतरण के साथ पूरे ब्रिटिश काल में मुस्लिमों की संख्या 15% से अधिक हो गई, जबकि ईसाइयों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जाति विभाजन के कारण हिंदू धर्म ने आंतरिक मुद्दों का अनुभव किया, जिससे अम्बेडकर जैसे लोगों को बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय आस्था के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। दुखद रूप से भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप अलगाववाद पैदा हुआ। सावरकर जैसे धार्मिक नेताओं ने इसका विरोध किया, जबकि अम्बेडकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण जनसंख्या हस्तांतरण का आह्वान किया। हालांकि विभाजन योजना के अनुसार नहीं हुआ और गांधी और नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने मुसलमानों को भारत में रहने के लिए प्रेरित किया। इसलिए 1947 के बाद के परिदृश्य का निर्माण भारतीय मिट्टी और गैर भारतीय मिट्टी धर्मों के मिश्रण से किया गया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। आपातकालीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में शामिल किया, इस तथ्य के बावजूद कि सच्ची धर्मनिरपेक्षता को समस्याओं का सामना करना पड़ा। वोट पाने के लिए मुसलमानों को खुश करने के राजनीतिक लक्ष्य के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की एक विकृत छवि सामने आई, जिसमें समान नागरिक संहिता जैसे सच्चे धर्मनिरपेक्ष उपायों को सांप्रदायिक बताया गया। इस बात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि भारत में अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। भारतीय हो तो यह स्वीकारना जरूरी है कि हम भी भारत के इतिहास के हिस्से हैं। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, मनु, ययाति, राम और कृष्ण ही थे। इतिहास में उन लोगों के इतिहास का उल्लेख हो जिन्होंने इस देश को बनाया, कुछ खोजा, आविष्कार किए, या जिन्होंने देश और दुनिया को कुछ दिया, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा। अखंड भारत के ऐतिहासिक और वर्तमान मानचित्रों की तुलना से पता चलता है कि वर्षों से भूमि की लगातार हानि हो रही है। पहले संपूर्ण हिंदू धर्म जम्बू द्वीप पर शासन करता था, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन मध्यकाल में लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। यह कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यावर्त कहते हैं वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र है। जम्बू द्वीप में पहले देव असुर और फिर बहुत बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 19 करोड़ साल पहले सभी द्वीप राष्ट्र एक थे और चारों ओर समुद्र था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात धरती का सिर्फ एक टुकड़ा ही समुद्र से उभरा हुआ था। इस इकट्ठे द्वीप के चारों ओर समुद्र था और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया एंजिया। सवाल उठता है कि यह द्वीप कहां था और इस द्वीप पर क्या क्या था? क्या एंजिया ही बना, बाद में एशिया? ऐसे सवाल मन में आते होंगे। वैज्ञानिक खोजों से पता चला कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र प्राचीन धरती हैं।
पुराणों में कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। वैज्ञानिकों अनुसार तिब्बत सबसे पुरानी धरती है। तिब्बत को वेद और पुराणों में त्रिविष्टप कहा है, जहां सबसे प्राचीन मानव रहते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में कैलाश पर्वत धरती का मुख्य केंद्र हुआ करता था। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह हिमालय का भी केंद्र है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां, वादियां, घाटियां और जंगली जानवर प्राचीनतम माने जाते हैं। हालांकि भूवैज्ञानिकों के एक शोध अनुसार अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां मानी गई हैं, लेकिन तब वह जल में डूबी हुई थी। 20वीं सदी के दौरान भूवैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को स्वीकार किया, जिसके अनुसार महाद्वीप पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सरकते हैं, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रीफ्ट कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर 7 बड़े और कई छोटे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं और यही टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते हैं, टूटकर अलग होते हैं, जो समय बीतते महाद्वीप बन जाते हैं। इसी कारण से भूवैज्ञानिक इतिहास से पहले और आज के महाद्वीपों से पहले कई दूसरे महाद्वीप हुआ करते थे। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि महाद्वीपों के निर्माण में ज्वालामुखी, भूकंप के अलावा धरती की घूर्णन और परिक्रमण गति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पृथ्वी के अक्ष पर चक्रण को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे, 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट व 45.51 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। प्राचीन काल में संपूर्ण धरती में सिर्फ एशिया ही रहने लायक सबसे उत्तम जगह माना गया था। इस एशिया को हिंदू पुराणों में जम्बू द्वीप कहा गया था। हालांकि इसमें यूरोप के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु शब्द से हुई है। यह इंदु ही इंडस हो गया। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आर्य किसी जाति का नहीं, बल्कि वैदिक विचारधारा मानने वाले लोगों का नाम था, जिसमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे, जैसे दास, वानर, किन्नर, द्रविड़, सुर, असुर आदि। जो लोग यह कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, उनका ज्ञान सही नहीं है। हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। इसका मतलब हिंदुस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, लेकिन आज जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वह क्या है? दरअसल यह हिंदुस्तान का एक हिस्सा मात्र है। प्राचीन काल में संपूर्ण जम्बू द्वीप पर ही आर्य विचारधारा के लोगों का शासन था। जम्बू द्वीप के आसपास 6 द्वीप प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर थे। जम्बू द्वीप धरती के मध्य में स्थित है और इसके मध्य में इलावृत नामक देश है। इस इलावृत के मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत। इलावृत के दक्षिण में कैलाश पर्वत के पास भारतवर्ष, पश्चिम में केतुमाल यानी ईरान के तेहरान से रूस के मॉस्को तक, पूर्व में हरिवर्ष जो जावा से चीन तक, वर्तमान में रूस का क्षेत्र जो भद्राश्च वर्ष, उत्तर में रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और उत्तकुरु वर्ष रूस नामक देश हैं। मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इस्राइल, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संपूर्ण क्षेत्र जम्बू द्वीप था। पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बू द्वीप को बाहर से लाख योजन वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बू यानी जामुन नामक वृक्ष की इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे, जो इलावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय।
इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक हैं। इसके चतुर्दिक लवण सागर है। इस संपूर्ण नौखंड में इस्राएल से चीन और रूस से भारतवर्ष का क्षेत्र आता है। जम्बू द्वीप में प्रमुख रूप से 6 पर्वत हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान थे। जब जल और थल इन 2 तत्वों में वर्गीकरण करते हैं तब 7 द्वीप एवं 7 महासमुद्र माने जाते हैं। हम इसमें से प्राचीन नाम जम्बू द्वीप, जिसे आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवरम, जिसे आज हिंदू महासागर कहते हैं, इस जम्बू द्वीप जो अब एशिया के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागरमाथा गौरीशंकर है, जिसे 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर इसकी प्राचीनता व पहचान को बदल दिया। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। यह कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यावर्त कहते हैं वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र है। जम्बू द्वीप में पहले देवअसुर और फिर बहुत बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्मभूमि है। इसमें 7 कुल पर्वत हैं जो महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, रक्ष, विंध्य और पारियात्र है। भारतवर्ष के 9 खंड इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ 9वां द्वीप है, जिनमें मुख्य नदियां शतद्रु, चंद्रभागा, वेद, स्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, त्रिसामा, आर्यकुल्या, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां, जिनकी सहस्रों शाखाएं और उपनदियां हैं। इन नदियों के तटों पर कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहा, शूर, आभीर एवं अर्बुदगण, कारूष, मालव, पारियात्र, सौवीर, संधव, हूण, शाल्व, कौशल, मद्र, आराम, अंबष्ठ और पारसी गण रहते हैं। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम अरषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। यहां बता दें कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नहीं पड़ा। इस भूमि का चयन करने का कारण था कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यही व्यवस्था नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बनाया दिया था
और अग्निंद्र को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र है। और जब भी शादी, विवाह आदि मंगल कार्यों में मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसमें संकल्प की शुरुआत में इसका जिक्र आता है। बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानते हैं, जबकि यह भारत का एक हिस्सा मात्र था। वेदों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों का निवास स्थान। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। हालांकि हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, जो मुख्य कुंभा नदी, कृगु, गोमती, सिंधु, परुष्णी, शुतुद्री, वितस्ता यानी झेलम, सरस्वती, यमुना तथा गंगा नदी है। उक्त संपूर्ण नदियों के आसपास और इसके विस्तार क्षेत्र तक आर्य रहते थे। वेद और महाभारत को छोड़कर अन्य ग्रंथों में जो आर्यावर्त का वर्णन मिलता है वह भ्रम पैदा करने वाला है, क्योंकि आर्यों का निवास स्थान हर काल में फैलता और सिकुड़ता गया था। इसलिए उसकी सीमा क्षेत्र का निर्धारण अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। हिंदुस्तान बनने की कहानी महाभारत काल में ही लिख दी गई थी, जबकि महाभारत हुई थी। महाभारत के बाद वेदों को मानने वाले लोग हमेशा से यवन और मलेच्छों से त्रस्त रहते थे। महाभारत काल के बाद भारतवर्ष पूर्ण बिखर गया था। सत्ता का कोई ठोस केंद्र नहीं था। ऐसे में खंड खंड हो चला। आर्यखंड एक अराजक खंड बनकर रह गया था। मलेच्छ और यवन लगातार आर्यों पर आक्रमण करते रहते थे। हालांकि ये दोनों ही आर्यों के कुल से ही थे। आर्यों में भरत, दास, दस्यु और अन्य जाति के लोग थे। आर्य किसी जाति का नाम नहीं, बल्कि वेदों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोगों का नाम है। वेदों में उल्लेखित पंचनंद अर्थात 5 कुल के लोग ही यदु, कुरु, पुरु, द्रुहु और अनु थे। इन्हीं में से द्रहु और अनु के कुल के लोग ही आगे चलकर मलेच्छ और यवन कहलाए। बौद्ध काल में विचारधाराओं की लड़ाई अपने चरम पर चली गई। ऐसे में चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार फिर भारतवर्ष को फिर से एकजुट कर एक छत्र के नीचे ला खड़ा किया। बाद में सम्राट अशोक तक राज्य अच्छे से चला। अशोक के बाद भारत का पतन होना शुरू हुआ। नए धर्म और संस्कृति के अस्तित्व में आने के बाद भारत पर आक्रमण का दौर शुरू हुआ और फिर कब उसके हाथ से सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान छूट गए पता नहीं चला। और उसके बाद मध्यकाल में संपूर्ण क्षेत्र में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा। धर्मांतरित हिंदुओं ने ही भारतवर्ष को आपस में बांट लिया। असम, किमपुरुष जो अब नेपाल, त्रिविष्टप यानी तिब्बत, हरिवंश अब चीन, कश्मीर, अभिसार यानी राजौरी, दार्द, हूण हुंजा, अम्बिस्ट आम्ब, पख्तू, कैके, गंधार, कंबोज, वाल्हीक बलख, शिव शिवस्थान सीस्तान सारा बलूच क्षेत्र, सिंध, सौवीर सौराष्ट्र समेत सिंध का निचला क्षेत्र दंडक, महाराष्ट्र, सुरभिपट्टन, मैसूर, चोल, आंध्र, कलिंग तथा सिंहल सहित लगभग 200 जनपद महाभारत में वर्णित हैं, जो कि पूर्णतया आर्य थे या आर्य संस्कृति व भाषा से प्रभावित थे। इनमें से आभीर, अहीर, तंवर, कंबोज, यवन, शिना, काक, पणी, चुलूक, चालुक्य, सरोष्ट, सरोटे, कक्कड़, खोखर, चिंधा, चिंधड़, समेरा, कोकण, जांघल, शक, पुंड्र, औड्र, मालव, क्षुद्रक, योधेय, जोहिया, शूर, तक्षक व लोहड़ आदि आर्य खापें विशेष उल्लेखनीय हैं। बाद में महाभारत के अनुसार भारत को मुख्यतः 16 जनपदों में स्थापित किया गया। जैन हरिवंश पुराण में प्राचीन भारत में 18 महाराज्य थे। पाली साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध से पहले 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है। इन 16 जनपदों में से एक जनपद का नाम कंबोज था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कंबोज जनपद सम्राट अशोक महान का सीमावर्ती प्रांत था।
भारतीय जनपदों में राज्याणी, दौरज्जाणी और गणरायाणी शासन था, अर्थात राजा का, 2 राजाओं का और जनता का शासन था। राम के काल में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिसके अंतर्गत उपजनपद होते थे। ये 9 महाजनपद मगध, अंग अब बिहार, उज्जैन अनूप यानी नर्मदा तट पर, महिष्मती सूरसेन यानी मथुरा, धनीप यानी राजस्थान पांड्य, अब तमिल विंध्य यानी मध्य प्रदेश और मलय जो अब मलावार के नाम से जाना जाता है। महाजनपदों में कुरु, पंचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वृज्जी, छेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज थे। उक्त 16 महाजनपदों के अंतर्गत छोटे जनपद भी होते थे। वेद, रामायण, महाभारत, गीता और कृष्ण के समय के संबंध में मैक्स मूलर, बेबेर, लुडविग, होजमान, विंटरनिट्स फॉन श्राडर आदि सभी विदेशी विद्वानों ने भ्रांतियां फैलाईं और उनके द्वारा किए गए भ्रामक प्रचार का हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने भी अनुसरण किया और भगवान बुद्ध के पूर्व के संपूर्ण काल को इतिहास से काट कर रख दिया। भगवान बुद्ध के पूर्व और बौद्ध काल में भी अखंड भारत में 16 जनपदों के आर्य राजाओं का ही राज्य था। प्राचीन भारत का अधिकतर इतिहास महाभारत में दर्ज है, जिसमें 16 महान राजाओं का जिक्र है। एक समय था जबकि वेद संपूर्ण मानव जाति के ग्रंथ थे, लेकिन आज वे सिर्फ हिंदुओं के हैं। सवाल किसी धर्म ग्रंथ का नहीं, ऐसे बहुत से ग्रंथ और प्रमाण हैं जो ईसा पूर्व के भारतीय और मानव इतिहास की गौरव गाथा का वर्णन करते हैं। जल प्रलय ने धरती की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, समाज और परंपरा की कहानी को नए सिरे से लिखा। इस जल प्रलय के कारण राजा मनु को एक नाव बनाना पड़ी और फिर वे उस नाव में लगभग 6 माह तक रहे और अंत में वे तिब्बत की धरती पर उतरे। वहीं से वे जैसे जैसे जल उतरने लगा, उन्होंने पुनः भारत की भूमि को रहने लायक बनाया। राजा मनु को ही हजरत नूह माना जाता है। माना जाता है कि नूह ही यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर हैं। इस पर शोध भी हुए हैं। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। बदलती भाषा और लंबे कालखंड के चलते इस घटना में कोई खास रद्दो बदल नहीं हुआ है। मनु की यह कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम में हजरत नूह की नौका नाम से वर्णित की जाती है। इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया, श्रीलंका आदि द्वीपों के लोगों ने अपनी लोक परंपराओं में गीतों के माध्यम से इस घटना को आज भी जीवंत बनाए रखा है। इसी तरह धर्म ग्रंथों से अलग भी इस घटना को हमें सभी देशों की लोक परंपराओं के माध्यम से जानने को मिलता है। उस वक्त नूह की उम्र 600 वर्ष थी जब यहोवा यानी ईश्वर ने उनसे कहा कि तू एक जोड़ी सभी तरह के प्राणी समेत अपने सारे घराने को लेकर कश्ती पर सवार हो जा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। धीरे धीरे जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। डूब गए वे सभी जो कश्ती से बाहर रह गए थे, इसलिए वे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल हजरत नूह और जितने उनके साथ जहाज में थे वे ही बच गए। जल ने पृथ्वी पर 150 दिन तक पहाड़ को डुबोए रखा। फिर धीरे धीरे जल उतरा, तब धरती प्रकट हुई और कश्ती में जो बच गए थे उन्हीं से दुनिया आबाद हो गई। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी। तब तक एक नौका बनवा लो। समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी नौकाबंध से बांध दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत
ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। तौरात, इंजिल, बाइबल और कुरान से पूर्व ही मत्स्य पुराण लिखा गया था, जिसमें उक्त कथा का उल्लेख मिलता है। यह मानव जाति का इतिहास है, न कि किसी धर्म विशेष का। भारत देश का प्राचीन नाम अजनाभ खंड था। अजनाभ खंड का अर्थ ब्रह्मा की नाभि या नाभि से उत्पन्न। बाद में इसके नाम बदलते रहे, लेकिन वेद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के साथ वैज्ञानिक शोधों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं की वर्तमान आदि सृष्टि हिमालय के आसपास की भूमि पर हुई थी, जिसमें तिब्बत को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि यह दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। हिमालय के पास होने के कारण पूर्व में भारतवर्ष को हिमवर्ष भी कहा जाता था। वेद पुराणों में तिब्बत को त्रिविष्टप कहा गया है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण में स्पष्ट किया गया है कि तिब्बत हिमालय के उस राज्य को पुकारा जाता था जिसमें नंदन कानन नामक देवराज इंद्र का देश था। इससे सिद्ध होता है कि इंद्र स्वर्ग में नहीं, धरती पर ही हिमालय के इलाके में रहते थे। वहीं शिव और अन्य देवता भी रहते थे। पूर्व में यह धरती जल प्रलय के कारण जल से ढक गई थी। कैलाश, गौरी शंकर की चोटी तक पानी चढ़ गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण धरती ही जलमग्न हो गई थी। लेकिन विद्वानों में इस विषय को लेकर मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि कहीं कहीं धरती जलमग्न नहीं हुई थी। पुराणों में उल्लेख भी है कि जल प्रलय के समय ओंकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जल से अछूता रहा। कई माह तक वैवस्वत मनु द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरी शंकर के शिखर से होते हुए नीचे उतरी। गौरी शंकर, जिसे एवरेस्ट की चोटी कहा जाता है, दुनिया में इससे ऊंचा, बर्फ से ढंका हुआ और ठोस पहाड़ दूसरा नहीं है। तिब्बत में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि और वातावरण में तेजी से होते परिवर्तन के कारण वैवस्वत मनु की संतानों ने अलग अलग भूमि की ओर रुख करना शुरू किया। विज्ञान मानता है कि पहले सभी द्वीप इकट्ठे थे, अर्थात अमेरिका द्वीप इधर अफ्रीका और उधर चीन तथा रूस से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका भारत से जुड़ा हुआ था। धरती की घूर्णन गति और भूगर्भीय परिवर्तन के कारण धरती द्वीपों में बंट गई। इस जुड़ी हुई धरती पर ही हिमालय की निम्न श्रेणियों को पार कर मनु की संतानें कम ऊंचाई वाले पहाड़ी विस्तारों में बसती गईं। फिर जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर घटता गया, वे और भी मध्य भाग में आते गए। राजस्थान की रेगिस्तान इस बात का सबूत है कि वहां पहले कभी समुद्र हुआ करता था। दक्षिण के इलाके तो जल प्रलय से जलमग्न ही थे, लेकिन बहुत काल के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर घटा, मनु का कुल पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी मैदान और पहाड़ी प्रदेशों में फैल गए। जो हिमालय के इधर फैलते गए, उन्होंने ही अखंड भारत की संपूर्ण भूमि को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मार्ष देश, मध्य देश, आर्यावर्त एवं भारतवर्ष आदि नाम दिए। जो इधर आए वे सभी मनुष्य आर्य कहलाने लगे। आर्य एक गुणवाचक शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है श्रेष्ठ। यही लोग साथ में वेद लेकर आए थे। इसी से यह धारणा प्रचलित हुई कि देवभूमि से वेद धरती पर उतरे, स्वर्ग से गंगा को उतारा गया आदि अनेक धारणाएं। इन आर्यों के ही कई गुट अलग अलग झुंडों में पूरी धरती पर फैल गए और वहां बसकर भांति भांति के धर्म और संस्कृति आदि को जन्म दिया। मनु की संतानें ही आर्य अनार्य में बांटकर धरती पर फैल गईं। पूर्व में यह सभी देव दानव कहलाती थीं। इस धरती पर आज जो भी मनुष्य हैं, वे सभी वैवस्वत मनु की ही संतानें हैं। इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। यह अभी शोध का विषय है। भारतीय पुराणकार सृष्टि का इतिहास कल्प में और सृष्टि में मानव उत्पत्ति व उत्थान का इतिहास मवंतरों में वर्णित करते हैं और उसके पश्चात मनवंतरों का इतिहास युग युगांतरों में बताते हैं। अब तक वराह कल्प के स्वायंभु मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5630 वर्ष पूर्व हुआ था। त्रिविष्टप अर्थात
तिब्बत या देवलोक से वैवस्वत मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के देवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। वैवस्वत मनु की शासन व्यवस्था में देवों में 5 तरह के विभाजन थे: देव, दानव, यक्ष, किन्नर और गंधर्व। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद पुत्र थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या कुछ नया सिखाया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर और दिल से आपके लिए कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।